पाकिस्तान के सबसे मुश्किल और हाई स्टेक्स सिविल सर्विस एग्जाम्स सीएसएस और पीएमएस, इनका नाम सुनते ही जहन में रट्टे, किताबों के ढेर और लंबी रातों का ख्याल आता है। लेकिन इन एग्जाम्स की हकीकत सिर्फ जहानत का टेस्ट नहीं है, ये असाब और हौसले की एक लंबी, थका देने वाली जंग है। तो आइए इस पूरे निज़ाम की गहराई में चलते हैं और इसकी असलियत को मिलकर समझते हैं। 2.67%, 2.67%, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये 2025 के सीएसएस रिजल्ट्स का ऑफिशियल पास रेट है। यह हैरानकुन फिगर बताती है कि मुकाबला असल में कितना शदीद और बेरहम है। आगे की सारी बात समझने के लिए इस नंबर को जरूर जहन में रखिएगा। जरा इस मैसिव ड्रॉप ऑफ पर गौर करें। शुरू में 12,792 उम्मीदवार इस इम्तिहान में बैठे थे, मगर आगे क्या हुआ? सिर्फ 355 लोग रिटन एग्जाम क्लियर कर पाए और आखिर में अपॉइंटमेंट के लिए महज 170 अफराद रेकमेंड हुए। यानी हजारों से शुरू होने वाला ये सफर सिर्फ चंद सौ लोगों पर आकर खत्म हो गया। ये एक ऐसी सख्त छन्नी है जो सिर्फ उन्हीं को आगे आने देती है जो हर लिहाज से मुकम्मल तैयार हों। आज के इस जायजे का रोड मैप बिल्कुल सीधा सा है। पहले हम उस 2.67% वाली संगीन हकीकत और नाकामी की वजूहात को देखेंगे, फिर सीएसएस और पीएमएस का फ़र्क समझेंगे, सही मज़ामीन चुनने का फ्रेमवर्क डिस्कस करेंगे और आखिर में बात होगी उस सबसे मुश्किल मरहले की, यानी इंग्लिश एसे। तो शुरुआत करते हैं इस सवाल से कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में उम्मीदवार फेल क्यों हो जाते हैं। इसका जवाब खुद एफपीएससी की 2019 के एग्जामिनर्स रिपोर्ट में मौजूद है और इनके अल्फाज वाकई होश उड़ा देने वाले हैं। एग्जामिनर्स ने साफ लिखा है कि एक बड़ी अक्सरियत ने सिर्फ रट्टा लगाया हुआ मवाद छाप दिया। उनके मुताबिक जवाब की कॉपियां बेकार अंग्रेजी अल्फाज और जुमलों का कबाड़ खाना मालूम होती हैं। ये एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है उन सब के लिए जो समझते हैं कि सिर्फ किताबें हिफ्ज कर लेने से ये इम्तिहान पास हो जाएगा। देखें, मसला अप्रोच का है। उम्मीदवार अमूमन क्या करते हैं? वो रट्टे का सहारा लेते हैं, सस्ती और रेडीमेड गाइड बुक्स का मवाद कॉपी करते हैं और बुनियादी ग्रामर तक की गलतियां करते हैं। जबकि एग्जामिनर्स कुछ और ही ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें चाहिए होती है ओरिजिनल सोच, क्रिटिकल थिंकिंग यानी तनकीदी तज्जिया, और इस बात का सबूत कि उम्मीदवार के पास गहरा इल्म है और वो उसे हकीकी हालात पर अप्लाई कर सकता है। जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा, पास होना नामुमकिन है। अब आते हैं इस मैदाने मुकाबला के बुनियादी रूल्स की तरफ, यानी सीएसएस और पीएमएस में आखिर फ़र्क क्या है। इन दोनों का स्ट्रक्चर देखने में एक जैसा लगता है, दोनों में रिटन मार्क्स बराबर हैं, मगर उसूल बहुत मुख्तलिफ हैं। सीएसएस वफाकी पब्लिक सर्विस कमीशन लेता है, यानी कंपटीशन पूरे मुल्क से है। दूसरी तरफ पीएमएस प्रोविंशियल कमीशंस के तहत होता है और सिर्फ सूबे की हद तक महदूद है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्रैप एज कैलकुलेशन का होता है। सीएसएस में एज लिमिट हर साल 31 दिसंबर तक फिक्स होती है, जबकि पीएमएस में एज कट ऑफ हर नए एडवर्टीजमेंट के हिसाब से बदल जाती है। ये वो छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो किसी भी कैंडिडेट का रास्ता बना या बिगाड़ सकती हैं। और अगर इन दोनों के नफ्सियाती दबाव का मुवाजना किया जाए तो सीएसएस एक मुसलसल और सालाना आने वाला कौमी प्रेशर है। इसमें कामयाब होने पर विफागी सतह पर या पूरे मुल्क में कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है। इसके बरक्स पीएमएस एक अचानक आने वाला शदीद सूबाई दबाव है, क्योंकि इसके इम्तिहानात का साइकिल मुकर्रर नहीं होता। इसकी पोस्टिंग्स अमूमन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती हैं। ये गौर करना ज़रूरी है कि किस तरह की शख्सियत इस मुसलसल प्रेशर को झेल सकती है और किसे स्पोरैडिक स्पाइक्स वाला प्रेशर सूट करता है। चलिए अब उस एक्शनेबल स्ट्रैटेजी की बात करते हैं जो कामयाबी की बुनियाद बनती है, यानी ऑप्शनल मज़ामीन का सही इंतखाब। ऑप्शनल मज़ामीन में वो 600 मार्क्स छुपे हैं जो ठीक से चुन लिए जाएं तो रास्ता आसान हो जाता है। इसके लिए एक 5 हिस्सों पर मबनी फ्रेमवर्क है। पहला, तालीमी पस मंज़र यानी यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड ज़रूर देखें। दूसरा, ओवरलैप यानी कौन सा मजमून दूसरे मजमून में फ़ायदा देगा। तीसरा नंबर आता है स्कोरिंग ट्रेंड्स का। चौथा, सिलेबस की लंबाई कितनी है। और आखिर में, क्या इस मजमून में लंबे अरसे तक दिलचस्पी बरकरार रखी जा सकती है। इन स्टेप्स को फॉलो करना लाजमी है। यहाँ एक असूल बहुत काम आता है, स्टडी वंस यूज ट्वाइस, यानी पढ़ें एक दफ़ा और इस्तेमाल 2 जगह करें। मिसाल के तौर पर अगर इंटरनेशनल रिलेशंस का इंतखाब किया जाए तो इसका सीधा फ़ायदा करंट अफेयर्स और पाक अफेयर्स में होता है। इसी तरह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस या सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स इंग्लिश एसे लिखने के लिए आला तरीन मवाद देते हैं। इस अप्रोच से वक्त तो बचता ही है और आंसर्स की क्वालिटी भी बेहतरीन हो जाती है। मगर यहाँ गलतियाँ कहाँ होती हैं? अक्सर उम्मीदवार सिर्फ हाई स्कोरिंग ट्रेंड्स के पीछे भागते हैं, ये सोचे बिना कि उस सब्जेक्ट का सिलेबस कितना लंबा है, या फिर ऐसे मज़ामीन का कॉम्बिनेशन बना लेते हैं जिनका आपस में कोई ओवरलैप ही नहीं होता। और एक इंतहाई ख़तरनाक गलती यह है कि किसी प्रायर बैकग्राउंड के बगैर ही खालिस साइंस या लॉ के सब्जेक्ट्स रख लिए जाएं।
ये चीज़ें आखिर में जाकर पूरे सफ़र को बुरी तरह डीरेल कर देती हैं। और अब आते हैं इस पूरे इम्तिहान के सबसे नोटोरियस और मुश्किल तरीन हिस्से पर, 100 मार्क्स का इंग्लिश एस्से। एग्जामिनर्स के नज़दीक एस्से किसी टॉपिक का सिर्फ खुलासा नहीं होता। ये एक ग्रेट डिबेट है, एक मंतकी बहस। इसमें 1200 से 1300 अल्फाज का तकाजा होता है, और वो भी ठोस, गहरे और मुख्तलिफ पहलुओं पर मबनी इल्म के साथ। हर बात की मंतकी जस्टिफिकेशन देनी होती है। अगर तनकीदी तज्जिया नहीं है तो सिर्फ सफ़े काले करने से यहाँ कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले। एक विनिंग एस्से का ढांचा बिल्कुल क्लियर होता है। कहानी एक मजबूत थीसिस स्टेटमेंट और तारुफ से शुरू होती है, फिर बॉडी पैराग्राफ्स आते हैं, और हर पैराग्राफ एक वाज़े टॉपिक सेंटेंस से स्टार्ट होना ज़रूरी है। अच्छी डिबेट तभी बनती है जब मुखालिफ दलाइल यानी काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को शामिल करके उनका तज्जिया किया जाए और एंड पर एक जामे नतीजा निकाला जाए। इस स्ट्रक्चर के बगैर एग्जामिनर के लिए वो मजमून सिर्फ बेरब्त बातों का मजमुआ है। इस ढांचे को सपोर्ट करने के लिए कुछ ऐसी ज़रूरियात हैं जिन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, जैसे कि थीसिस का एब्सोल्युटली क्लियर होना। एक पैराग्राफ से दूसरे तक मूवमेंट इतनी स्मूथ हो कि सीमलेस ट्रांजिशंस का एहसास हो। हर दावे के साथ ठोस मिसालें और हवाले होनी चाहिए। ग्रामर, खास तौर पर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की मिस्टेक्स की तो यहाँ बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं। और हाँ, जज्बाती भाषण, रैंट्स या स्वीपिंग स्टेटमेंट से हर सूरत गुरेज करना होगा। ये एग्जाम मैच्योरिटी और ठंडे दिमाग का टेस्ट है। तो इन सब हकायक का जायजा लेने के बाद आखिर में एक चुभने वाला सवाल पैदा होता है, क्या सिविल सर्विस के ये मुश्किल तरीन इम्तिहानात वाकई सिर्फ काबिलियत और ज़हानत को परखते हैं, या फिर ये दरअसल इस थका देने वाले हाई स्टेक्स निज़ाम को सालों तक बर्दाश्त करने वाली लगन और आसाब की मजबूती का इम्तिहान है? इस सवाल पर ज़रूर गौर कीजिएगा, क्योंकि इस सफ़र का इरादा करने वालों के लिए इसका जवाब जानना बेहद ज़रूरी है।